नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का नया सिलेबस बेंच 2023-24 के अनुसार न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें अभी तक हमने एक्सरसाइज 11.1 के 6 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का इतना मस्त और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं कि हर एक छोटा बच्चा भी इसे सीख लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझना। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने कहा कि एक जोकर है। मान लो कि जोकर है, उसकी टोपी क्या है? जोकर ने एक इस प्रकार की टोपी पहनी है। ठीक है, जो हम बर्थडे पर लेके आते हैं ना, वो सेम उसी प्रकार की जोकर की टोपी होती है। मान लो कि वो एक जोकर की टोपी है। इसमें बोला गया है कि इसकी जो त्रिज्या ना यहाँ से, ठीक है, ये त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और ऊंचाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर दी गई है। इसने कहा कि इसी प्रकार की 10 टोपियां और बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई जोकर आपके गांव में आया और आपको उस जोकर की टोपी अच्छी लगी। ठीक है, वो जोकर की टोपी आपको अच्छी लगी तो आपने क्या कहा कि हमें 10 टोपी और चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार की 10 टोपी और चाहिए। तो उसके लिए कितने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि एक टोपी बनाएंगे तो उसमें गत्ता तो लगे ही लगेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना क्षेत्रफल लगेगा? तो इसके लिए हमें पहले इस टोपी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। फिर जितना इस टोपी का क्षेत्रफल आएगा उसको 10 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आएगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल नहीं करवाना है, लास्ट तक मैं आपको बिल्कुल दिमाग तक छाप दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? देखिए, हल करते हैं। आधार की त्रिज्या की दी गई है, अर्थात शंकु के। तो देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, तो लिखते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए साथियों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। ठीक है, आप घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, मैं कहूँ वैसे वैसे करना है। ठीक है, त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है और इसकी ऊंचाई 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 क्या होती है? हाइट। ऊंचाई अर्थात अर्थ कितनी दी हुई है? एस दी हुई है 24 सेंटीमीटर। अभी तक हमने कुछ नहीं किया प्यारे साथियों, जो दिया था उसी को लिखा है। अब आगे कहता है कि शंकु का क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? शंकु का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। जो शंकु है, अब ये नहीं लिखेंगे कि शंकु है, ये तो हमें पता है कि जो टोपी है वो शंकु के आकार की है, लेकिन हमें तो यहाँ पे टोपी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम चलिए क्या करेंगे, टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। टोपी किसके आकार की है? शंकु के आकार की है। तो देखिए, टोपी का क्षेत्रफल, टोपी किसके आकार की है? शंकु के आकार की। तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो अब देखना कि जो पाई है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, आर त्रिज्या भी है, लेकिन जैसे ही हम एल पर आए तो हमें पता चला कि एल तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हाइट दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, लेकिन हमें एल नहीं दिया हुआ है। तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है? एल को तो हम आसानी से ज्ञात करना भी सीख चुके हैं। कैसे?
अल का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। होता क्या है ये बता देता हूँ डिटेल से मैं। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब ये अंडर रूट हटाएंगे यहाँ से, सॉरी ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, इसलिए ये अंडर रूट में आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपको हाइट दी हो, त्रिज्या दी हो, अल नहीं हो, तो अल कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो अब देखना अल का मान क्या आ जाएगा। एच का मान कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का भी स्क्वायर करना होगा। प्लस आर कितना है, आर है 7, तो 7 का भी स्क्वायर करना होगा। तो चलो करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो कितना हो जाएगा ये 576 और 49, ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 625 किसका वर्गमूल है, 625 किसका वर्गमूल होता है, देखना। तो 625 किसका वर्गमूल है 25 का। देखिए थोड़ी धूप ज़्यादा है, इसलिए अब जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है बीच में, लेकिन कोई बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। देखना कि 625 किसका वर्गमूल है 25 का, क्योंकि मुझे यह भी देखना होता है कि जो स्क्रीन है वो पूरी की पूरी क्या जो क्वेश्चन को फॉलो अप कर रही है क्या, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं भी क्वेश्चन कट जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आप घबराना नहीं, ठीक है। तो देखो एल का मान निकाल लिया, एल इजिकल टू कितना आ गया 25 आ गया। अब आपने कहा कि सर एल भी आ गया, आर भी आ गया, और टॉपिक का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी हमारे पास है। फार्मूला क्या है पाई आर एल। तो चलिए लगा देते हैं फिर। तो देखिए टॉपिक का क्षेत्रफल क्या था पाई आर एल। तो देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर 7 है, इंटू एल कितना है अभी निकाल के आए, एल है 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 25। तो 22 को 25 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 550। और जो क्या है जो सभी हमें मान दिए गए थे वो सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि मैंने बता दिया जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करें अगर वो सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जब क्षेत्रफल निकालें तो, ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया कि एक टोपी बनाने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता है वो लगता है, तो हमें तो 10 टोपी के लिए गत्ता चाहिए। अगर एक टोपी के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो गत्ते की आवश्यकता होती है, तो 10 टोपियों के लिए कितने 10 टोपियों 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो देखो एक टोपी के लिए इतना लगता है तो 10 टोपी की चाहिए, तो 10 को 550 से गुना कर दो, 10 को 550 से गुना कर दो, कितना आएगा 5500 आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात 10 टोपी बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। तो प्यारे साथियों ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़रूर बीच में यहाँ पे धूप होने के कारण दिखाई नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन प्यारे साथियों देखना बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इसमें कहा था एक टोपी के लिए हमें त्रिज्या दी थी, ऊंचाई दी थी, और यहाँ से हमने एल का मान निकाला। सूत्र हम जानते थे, हमने सूत्र में रखा,
और हमारे पास एरिया आया और एरिया को हमने 10 से गुणा किया और यही आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था प्यारे साथियों। इससे हार्ड क्वेश्चन तो हम इससे पीछे कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर पीछे की वीडियो देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा उसी के साथ आपके दिमाग में छप गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो हार्ड क्वेश्चन थे वो इतने अच्छे तरह से हमने कर लिए हैं कि ये तो बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन था। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आपका अपना दोस्त आपको हमेशा आपके सुख दुख में साथ रहूँगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको भी साथ देना होगा, आपको भी अपनी सपनों के लिए लड़ना होगा, मेहनत करनी होगी। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।